हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की बात जो है वो आज का वीडियो जो बना रही हूँ वो तो बना तो बड़े ही लाइट मूड में रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत गहरा वीडियो है, डीप वीडियो है। ठीक है, तो कहीं ये गलती आप भी तो नहीं करते हो। तो ध्यान दीजिएगा अगर आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपको इस बारे में नहीं बताएगा, लेकिन ये बिल्कुल 100% ये बात लागू होती है। ठीक है, ये बात आपकी लाइफ पे, आपकी जर्नी पे, आपकी सब चीज़ को ये बात इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत से लोग आप में से चौंक जाएंगे कि वो अब तक अपने साथ क्या कर रहे थे। सो यहाँ पे ये बात बताने से पहले 2 इंसिडेंट बताती हूँ आपको। आपको ध्यान है दोस्तों, एक वीडियो मैंने डाला था जहाँ पे मैं म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करने के लिए गई थी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि मैं म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ और मुझे म्यूज़िक सीखना है। सो वहाँ पे उन लोगों ने उन्होंने पूछा, वहाँ पे जो वहाँ के अथॉरिटी थे उन्होंने पूछा कि आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं। सो उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शंस बताए कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड सिंगिंग, क्योंकि जनरली लोग लाइट म्यूज़िक और बॉलीवुड म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें पूछते हैं कि आपको बॉलीवुड सीखना है, कि आपको लाइट म्यूज़िक सीखना है, कि आपको क्लासिक म्यूज़िक सीखना है। सो हालांकि मैं सिर्फ एक बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने क्लासिकल म्यूज़िक के लिए ऑप्ट किया। अब यहाँ पे आप लोग हंस सकते हैं कि ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न है दोस्तों। तो ये इसी आज के ही वीडियो से जुड़ा हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि मैं बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं लेना चाहती हूँ। ओके, क्योंकि देखिए, जब आप कोई भी गाना गाते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग जो हैं वो अधिकतर को डिपेंडेंसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। को डिपेंडेंसी है अधिकतर। जो भी बॉलीवुड सॉन्ग आप उठा के सुन लीजिए, या तो वो सैड सॉन्ग होंगे, ठीक है, और या फिर वो अगर रोमांटिक वाले भी हैं तो भी उनमें से अधिकतर सॉन्ग्स ऐसे होंगे जिनके बोल जो है आपकी जो है जो लवर्स हैं उनकी को डिपेंडेंसी को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, आपस में वो कितना को डिपेंडेंट है। ठीक है, एक नहीं रहा तो दूसरा मर जाएगा, और एक ने साथ छोड़ दिया तो दूसरा पता नहीं क्या कर जाएगा। ऐसा सब गाने बनते हैं ना, ये सब कंडीशन पे। तो बेसिकली जड़ में क्या है, को डिपेंडेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक भी आप लोगों को शायद बात समझ नहीं आई होगी, तो यहाँ आपको बताती हूँ। कल मेरे एक डीएफ हैं, वो बात कर रही थी मुझसे, और उन्होंने बातों बातों में बताया कि वो अब अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको वापस से, हॉबीज़ को वापस से पुनर्जीवित कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं डांसिंग आजकल सीख रही हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे लाइट लाइट से मूड में। मैंने बोला अच्छा बताइए कौन से गाने पे सीख रहे हैं, अभी कौन सा गाना कर रहे हैं। तो शी सैड कि आजकल जो बहुत चला हुआ है वो जो सॉन्ग है कि पंजाबी सॉन्ग है कि यार मेरा तितलियां वर्गा। तो मैंने उनको बोला कि आप डांस सीख रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, और आपने गाना क्या चूज़ किया है। तो उन्होंने बोला कि क्यों। तो मैंने बोला कि क्योंकि आपके जो सॉन्ग्स होते हैं, जो आपका जो गाना आप गा रहे हैं, जिस पर आप डांस कर रहे हैं, जो भी गाना, जो चाहे आप उस म्यूज़िक को सुन रहे हैं, चाहे आप उसको गा रहे हैं, तो वो आपके इनडायरेक्ट वे में अफर्मेशंस होते हैं। ओके, योर सॉन्ग्स आर योर अफर्मेशंस। सो वो बिल्कुल अमेज्ड हो गई। उन्होंने बोला ऐसा कैसे। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए, अफर्मेशंस करने के लिए जब बोलते हैं तो क्या करने को बोला जाता है, कैसे अफर्मेशंस कैसे करते हैं हम। तो शी सेड कि मैंने बोला फीलिंग्स के साथ। शी सेड यस। मैंने कहा भावों के साथ। तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला जब हम गाना गाते हैं, संगीत हम करते हैं, संगीत गाते हैं, तो हम कैसे गाते हैं। तो 1 मिनट में उनको कैच हो गया कि हाँ, फीलिंग्स के साथ। इनफैक्ट आप उन गानों में कई बार डूब जाते हैं, कई बार आपकी कहानी से आप उसको रेजोनेट करते हैं, कई बार आप जो है उस सिचुएशन में घुस जाते हैं जो शायद पर्दे पे हीरो हीरोइन की चल रही होती है, जो सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक कहानी है, वो सिर्फ एक स्टोरी है,
लेकिन आप उसमें घुस जाते हैं, उसके साथ अपनी चीज़ों को जोड़ देते हैं, उसके साथ अपने भावों को जोड़ देते हैं। उस गाने के जो बोल होते हैं उनके साथ आप अपने भाव जोड़ देते हैं और फिर आप उस गाने को दिन भर गाते हैं, ये शायद कई कई दिन गाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आप उस लाइन को अपनी ही लाइफ में अफर्म कर रहे हैं बार बार। तो मैंने उन्हें बोला कि जब आप बार बार कह रहे हो यार मेरा तितलियां वर्गा, तो तितली बन के उड़ जाना है यार ने। सो मैंने कहा फिर रोते हुए मेरे पास मत आना शिकायत लेके। और यहाँ से उनको ये बात समझ आई। और दोस्तों यही बात सच भी है। बॉलीवुड सॉन्ग्स हो गए या ये जो सीरियल्स हो गए, टीवी सीरियल्स हो गए, ओके, ये आपको जितना ज़्यादा को डिपेंडेंसी में लेके जाते हैं, आप क्राइम शोज़ देखेंगे ये आपको फियर में लेके जाते हैं। जो सॉन्ग्स होते हैं वो आपको को डिपेंडेंट बनाते हैं। सो यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये गलती मत करिए। संगीत बुरा नहीं है, बट अगर आपने कोई सैड सॉन्ग मान लीजिए आपके दिल को बड़ा छू गया और आपने उसको उसी भाव के साथ बार बार उसको गुनगुनाया, बार बार उसको गाया, तो ये मान लीजिए कि आपने अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर लिया, उस लाइन को, उस सिचुएशन को आपने मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि आपने पूरी अपना फील करते हुए भाव के साथ उसको गाया है, तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि अफर्मेशन भी ऐसे ही मैनिफेस्ट होते हैं आपके लाइफ में। सो व्हेन एवर यू, जब आप मूवी देख रहे हैं या जब कोई गाना भी सुन रहे हैं या जब कुछ, तो डिटैच रहिए, ठीक है। बी एन ऑब्जर्वर। वो एक सीन है, वो एक कहानी है, लिखने वाले ने लिख दी, एक्ट करने वाले एक्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कोई गाना हो, चाहे वो कोई भाव मतलब आपके मूवी हो, चाहे कोई आपका सीरियल हो, किसी भी चीज़ से आपको रेजोनेट नहीं करना है, कोशिश नहीं करनी है। आपको पता है लोग समटाइम्स कोशिश करके रेजोनेट करते हैं, नहीं होगी वो भी सिचुएशन ढूंढ ढूंढ के लाके, हाँ ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ सेम एग्जैक्टली यही हुआ है, ये तो गाना मेरे ऊपर ही लिखा गया है, या इस मूवी में तो मेरी ही कहानी चल रही है। ओके, सो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती होती है जो अनजाने में ही हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं अधिकतर मस्ती वाले भजन सुनती हूँ, सुनने के लिए, गुनगुनाने के लिए, कृष्ण भजन, ठीक है, शिव जी के भजन। और या फिर मैं चुनती हूँ बहुत अच्छे सॉन्ग्स जिनमें को डिपेंडेंसी ना हो, जिनमें आपको जो है आप वो किसी भी तरह से आपको जो है आपकी किसी भी गलत सिचुएशन को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना कर दें, आपको हार्म ना पहुंचाएं, ठीक है। तो मुझे मेरा कोई भी सॉन्ग गाया हुआ मुझे अफेक्ट करे तो क्यों ना मैं भजन सुनूं, क्यों मैं अच्छा, बड़े सुंदर सुंदर भजन बनते हैं, तो क्यों ना वो सुने जाएं, क्यों ना जो है बच्चों वाला लाइट म्यूज़िक सुना जाए, जो बच्चों के गाने होते हैं। बड़ी मस्ती आती है उनसे भी, ठीक है। लाइफ के ऊपर जो सॉन्ग्स होते हैं वो सुने जाएं, तो अच्छे सुनिए, संगीत बुरी बात नहीं है, अच्छा आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो ये वीडियो है, और ये कल क्योंकि बातचीत निकली वहाँ पे, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे बाकी लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए। और फिर उन्होंने भी मुझे बोला, जिनके साथ मैं ये बात कर रही थी, उन्होंने भी मुझे बोला कि आप ये बात ज़रूर बताइए, लोग बहुत गलती कर रहे हैं ये वाली। सो टुडे आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, ठीक है। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफ की चॉइसेस बहुत सोच समझ के लीजिए। वॉट एवर यू चूज़, जो आपका भविष्य आप खुद ही बना रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जो आप बोल रहे हैं, जो लाइन आप बोल रहे हैं, वो आपका भविष्य बनती जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।